सबसे पहले भागने वालों में से कोचिंग के स्टाफ्स थे। 3 मिनट के अंदर पानी ने पूरे बेसमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली कोचिंग हादसे में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। आईएएस का सपना था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फेमस टीचर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, अलक पांडे, अवध ओझा जैसे शिक्षक इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रहे हैं? ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? अब तक इस कोचिंग सेंटर में से 13 कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया जा चुका है, सील कर दिया जा चुका है। विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग पर तो ये भी आरोप लगा कि वो भी बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग में हुए इंसिडेंट ने पूरे कोचिंग माफिया का पर्दाफाश कर दिया। यूपीएससी कोचिंग के नाम पे स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस एक इंसिडेंट ने पूरा साफ कर दिया। पुलिस वाले, कोचिंग वाले, एमसीडी वाले सब मिले हुए थे। इस सिस्टम में कोई अनजान था तो वो था बेचारे बेबस स्टूडेंट्स। पार्लियामेंट में बैठे लोग इस पे इमीडिएट एक्शन लेने के बजाय, इस करप्ट सिस्टम से लड़ने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने में लग गए। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है इनकी कि अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। तो अब हम यही बात मुद्दा लेकर एलजी साहब के पास आए हैं। खैर, उस काली रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था? पुलिस स्टूडेंट से झूठ क्यों बोल रही है? कितने स्टूडेंट्स मारे गए? एमसीडी के आंखों के सामने आखिर कैसे कोचिंग वालों ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई थी? क्या ये लीगल भी था? खुद को मसीहा बताने वाले सारे यूपीएससी टीचर्स अब गायब कहाँ हो गए? खोलते हैं राज उस काली रात की। 27 जुलाई सैटरडे का दिन था। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सर्कल नाम से एक कोचिंग सेंटर है जिसमें यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। उसी कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। शाम 6:45 का समय था और दिल्ली की बारिश के बारे में तो आप जानते ही हो, यहाँ 1-2 दिन की बारिश नदी और नगर की डिफरेंस मिटा देती है। और कुछ ऐसा ही स्थिति था राव कोचिंग के रोड पे। रोड पूरा पानी से भरा हुआ था। तभी एक एसयूवी कार तेज रफ्तार से गुजरती है जिसके चलते पानी में उठने वाली वेव के फोर्स को राव कोचिंग की गेट झेल नहीं पाती और टूट जाती है, जिसके बाद काफी तेजी से रोड का पानी उसके बेसमेंट में जाने लगता है। पानी का रफ्तार इतना तेज था कि सिर्फ 3 मिनट में पानी पूरा बेसमेंट में भर चुका था। उस वक्त उस लाइब्रेरी में कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से बाकी सब तो जैसे तैसे करके निकल गए। पर 3 स्टूडेंट्स, श्रेया, तानिया, निविन, जो आईएएस बनने की आस से उस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, वो उसी लाइब्रेरी में डूबकर मारे गए। एनडीआरएफ और डाइवर्स के घंटों प्रयास के बाद 10:39 मिनट पे श्रेया की बॉडी 6 फीट गहरे पानी से निकाला गया। तानिया की बॉडी 11:18 PM पर और निविन की बॉडी तो तब जाकर मिली जब बेसमेंट से पूरा पानी को पंप किया गया रात के 1:15 पर। इस हॉरर में सरवाइव करने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि उस लाइब्रेरी से निकलना इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि असल में वो लाइब्रेरी मल्टीपल रूल्स को ब्रेक कर रही थी। सबसे पहले तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेसमेंट्स को एज अ लाइब्रेरी के रूप में यूज करते हैं वो इलीगल है, क्योंकि 2021 के एक रूल के अनुसार किसी भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में अगर बेसमेंट है तो उसे सिर्फ स्टोरेज, पार्किंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। बट राव कोचिंग के बेसमेंट को एज अ लाइब्रेरी के रूप में यूज किया जा रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर बेसमेंट में पानी जाने लगा तो उसे निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उस लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही गेट बनाई गई थी। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, कोई फायर एग्जिट नहीं था और बेसमेंट में होने के बावजूद भी कोई फ्लड एग्जिट भी नहीं था। इसके अलावा उस लाइब्रेरी का जो डोर था वो बायोमेट्रिक से खुलता था और एक्सट्रीम फ्लड के चलते वो स्विच शॉर्ट सर्किट से खराब हो गया और स्टूडेंट्स अंदर ही फंसे रह गए, जिसके चलते 3 बेकसूर स्टूडेंट्स को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इसके अलावा ऐसे कोचिंग के स्टूडेंट्स ने बताया कि जब दिल्ली में बारिश होती है तब पानी सिर्फ ऊपर से नहीं आता बल्कि बेसमेंट में मौजूद सीवेज से भी पानी निकलने लगता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। और ऐसा ही सिचुएशन राव की लाइब्रेरी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कभी ऐसे लाइब्रेरीज के बारे में कंप्लेन ही नहीं किया। इनफैक्ट इस घटना के पूरे 1 महीने पहले यानी 26 जून 2024 को किशोर सिंह कुशवाहा नाम के इस स्टूडेंट ने ऐसे लाइब्रेरीज को लेकर एमसीडी वालों से एक कंप्लेन किया था। इनफैक्ट इसने राव कोचिंग को लेकर अलग से कंप्लेन किया था कि इस एरिया में ऐसे बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरीज चल रही है जिससे दुर्घटना होने के चांसेस है, पर एमसीडी वालों ने इसको इग्नोर किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी आरोप लगाया कि या तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए या पुलिस वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलकर डेड बॉडी की संख्या कम बता रहे हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग
सिर्फ 3 बच्चे मारे गए हैं, पर वहाँ पे मौजूद बच्चों का ये कहना है 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, सीसीटीवी फुटेज बोल रहा है। आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस में बॉडी ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस से बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी हो रही है। अथॉरिटीज अगर अभी भी झूठ बोल रही है तो ये वाकई शर्म की बात है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने राव कोचिंग के ओनर समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया, प्लस उस एसयूवी ड्राइवर को भी, जिसकी वजह से कोचिंग का गेट टूटा था। बट उनका क्या, जो इस करप्ट सिस्टम के पार्ट है। इसके अलावा कम से कम ऐसे 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिया गया जो ऐसे इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लाइब्रेरीज में आपके विकास दिव्याकृति के दृष्टि IAS भी शामिल है। हाँ, वही 12th फेल वाले विकास दिव्याकृति। दिल्ली की नगर पालिका मेयर शेली ओबेरॉय ने बस कुछ ही दिन पहले बहुत चौड़ में आकर कहा था कि दिल्ली की जनता को अब ऐसे वाटर लॉगिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। और इसके बस कुछ ही दिन बाद ही इसी दिल्ली में ऐसे ही वाटर लॉगिंग के चलते कुछ मासूम अपनी जान गंवा देते हैं। और इतना ही नहीं, इस घटना के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही पटेल नगर में एक UPSC स्टूडेंट की मौत एक लोहे के गेट छूने से हो गई थी, जिसमें वाटर लॉगिंग के चलते करंट आ गया था। खैर, स्टूडेंट्स इसी करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जब तक प्रोटेस्ट होते हैं तब तक अथॉरिटीज काम करती है, बट कुछ दिनों के बाद माहौल शांत हो जाता है और फिर सब कुछ वैसा ही होने लगता है। और फिर ऐसे न्यूज आते हैं कि कहीं स्टूडेंट्स आग लगने से मर रहे हैं, कहीं डूबने से मर रहे हैं, तो कहीं करंट इनको मार दे रही है। इन स्टूडेंट्स की आखिर गलती क्या थी? इन्होंने कोचिंग वालों को पैसे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बट बदले में उनको मिला क्या? एक जिंदगी जो बस एक कॉकरोच की समान है। और इन सो कॉल्ड टीचर्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और उनके लिए बस आप एक प्रोडक्ट हो। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है UPSC की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए अपनी आंखें खोलिए।